कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, शॉर्ट अपडेट। इंडिया के अंदर KuCoin के बाद बाइनेंस वापस आ रहा है। मतलब कि कुछ टाइम पहले 11 जितने एक्सचेंज को FIU ने बैन कर दिया था, प्ले स्टोर से हटवा दिया था, वेबसाइट को हटवा दिया था। उनमें से 2 एक्सचेंजेस वापस आए हैं। KuCoin पहले वापस आया, उसके बाद काफ़ी सारे सोर्स के मुताबिक कहना ऐसा है कि बाइनेंस भी वापस आ रहा है। बाइनेंस भी FIU के अंडर रजिस्टर कर लिया है, तो बहुत जल्द बाइनेंस का जो एप्लीकेशन इंडिया के अंदर प्ले स्टोर के अंदर दिखेगा, एप्पल स्टोर के अंदर दिखेगा और उसका वेबसाइट भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। FIU का रूल क्या है? FIU का रूल ये है कि इंडिया के अंदर कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करना चाहिए, मनी इधर उधर नहीं करना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, TDS देना चाहिए। इसलिए FIU के अंडर रजिस्टर होना बनता है। जो FIU के अंडर रजिस्टर नहीं हो रहे उसे बैन किया जा रहा है। जैसे बड़े बड़े पहले तो 11 एक्सचेंजेस को बैन किए, आगे और भी जो छोटे मोटे एक्सचेंजेस अभी भी चल रहे हैं उसे भी बैन करेंगे। अगर वो FIU के अंडर रजिस्टर करते हैं तो वापस आएंगे, नहीं करते तो उसको इंडिया के अंदर घुसना नहीं दिया जाएगा। KuCoin की बात करूंगा। KuCoin इंडिया के अंदर गलत तरीके से चल रहा था, उसने $41,000 का फाइन पे कर दिया। बहुत छोटा अमाउंट है एक्सचेंज के लिए, $41,000 का अमाउंट पे करके वो तो छूट गया और FIU के अंडर रजिस्टर होके अपना धंधा स्टार्ट कर दिया। उसके बाद बाइनेंस की बात करेंगे तो बाइनेंस भी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कर रहा है था, ऐसा कुछ न्यूज़ आया था, तो उसने भी कुछ पेनल्टीज पे करके वो भी FIU के अंडर रजिस्टर हो गया। तो बड़े बड़े 2 एक्सचेंज इंडिया के अंदर वापस आए हैं। दोनों बड़े एक्सचेंज है, जो कि हम बाइनेंस की बात करेंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सचेंज है, वापस आया। KuCoin की बात करेंगे वो भी टॉप 10 के अंदर आता है, वापस आया। और भी अभी भी 8 जितने एक्सचेंज हैं वो बैन पड़े हुए हैं, प्ले स्टोर के अंदर एप्लीकेशन हट चुके हैं, वो अभी FIU के अंडर रजिस्टर नहीं हुए हैं। देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर FIU के अंडर रजिस्टर होते हैं या नहीं होते हैं। FIU के अंडर रजिस्टर होने के बाद हमारे साथ क्या होगा, रिटेल इन्वेस्टर के साथ क्या होगा। रिटेल इन्वेस्टर की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर जैसे FIU के अंडर कोई भी एक्सचेंज रजिस्टर होता है तो वो आगे जाके TDS से वो इम्प्लीमेंट होता है। अभी देखें, अभी तक जो हुआ सो हुआ, उसके अंदर कोई TDS नहीं कट रहा था, और जब से TDS कटना स्टार्ट होगा काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या हमारा प्रीवियस वाला ट्रेड थे उसमें TDS कटेगा। तो नो, जितना मुझे मालूम है नो, प्रीवियस ट्रेडों के अंदर जो आपने ट्रेड कर दिया उसका कोई TDS नहीं कटेगा, बट आगे से आप ट्रेडिंग करोगे उसमें TDS कटना स्टार्ट होगा। और फिर जो लोग टैक्स के अंदर इधर उधर कर रहे थे वो भी नहीं होगा, टैक्स कम्प्लीटली पे करना पड़ेगा। कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं कर पाएगा, वरना ये जो ट्रांजैक्शन होंगे उसका जांच रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से, FIU डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब कुछ सवाल है, रिप्लाई देता हूँ ताकि क्लैरिटी मिल जाएगी। पहला सवाल है कि पिछली ट्रेड्स में भी TDS इन 30% लगेगा क्या सागर भाई? तो TDS तो नहीं कटेगा, बट प्रीवियस आपने प्रॉफिट किया है तो टैक्स आपको अपने हिसाब से पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज टैक्स नहीं काटता है, TDS काटता है, तो टैक्स आपको खुद पे करना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो आप टैक्स खुद पे कर सकते हैं। सेकंड कि भाई मैंने 10 दिन पहले P2P किया था उस पर भी नहीं लगेगा ना भाई, तो TDS अभी नहीं लग रहा है। अभी तो अनाउंसमेंट आएगा बाइनेंस की तरफ से, ऑफिशियली अनाउंसमेंट आएगा कि कब से TDS इंप्लीमेंट होता है। जब से TDS इंप्लीमेंट होता है फिर आगे आपको देखना है, पीछे वाला नहीं कटेगा, आगे TDS कटना स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो एंड अपडेट आपको पसंद आया होगा। ये देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या TDS कटने के बाद, टैक्स कटने के बाद इंडियन यूज़र ये एक्सचेंजों के अंदर ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे, या तो फिर दूरी बनाए रखेंगे कि बार बार TDS कटना और अपना कैपिटल को ख़त्म करना, इस तरीके से काम किया जाएगा, या मेरी तरह लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, लॉन्ग टर्म होल्डिंग करेंगे, एक बार बाय करने के बाद सेल ही नहीं करेंगे, ऐसा काम करेंगे। आपको जो भी लगता है ना कमेंट में बताना।